हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग घातांक का नियम यानी रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट घातांक का नियम करना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि ए के घात यम गुणे ए के घात यन। सबसे पहले आप लोग इसको ये जान लीजिए, जो कोई भी संख्या के ऊपर कोई संख्या लिखी होती है उसे घात बोला जाता है और जो नीचे है उसे आधार। जैसे इस सवाल में देखा जाए तो जो ए है वो आपका आधार है। ए क्या है? आधार है। देखिए, जो नीचे लिखा गया है वो आधार और जो ऊपर लिखा जाता है उसे घात बोला जाता है। जो यम है वो आपका घात है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, ए के घात यम गुणे ए के घात यन है। यानी जो आधार है आपका, यहाँ ए है, यहाँ पर एक है। दोनों जगह ए और ए है, दोनों जगह ए और ए है। तो आप लोगों का आधार ए है, लेकिन जो घात है वो अलग अलग है। यदि आधार एक हो, घात अलग अलग हो, तो आधार को लिख लिया जाता है और घात को आपस में जोड़ लिया जाता है। तो ए के घात हो जाएगा यम प्लस यन। क्योंकि आधार सेम सेम है तो आधार को लिख लेंगे और दोनों घातों को जोड़ लेंगे, तो यही हो जाएगा। यदि इस पे आप लोग कोई सवाल लगाएं, मान लीजिए सवाल दिया है 3 के घात 2 गुणा में 3 के घात, यहाँ पे 3 के घात 2 गुणा में 3 के घात 3 है। तो यहाँ पर देखिए आपका आधार जो है 3 है, यहाँ भी आधार 3, यहाँ भी आधार 3। तो आधार को लिख लेंगे और जो घातें हैं वो गुणा में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो एक 2 है और दूसरा 3 है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 के घात 5। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए के घात यम पूरे का बटा ए के घात यन हो। तो देखिए, कोई भी संख्या बटा में होती है यानी हर में होती है। हर का मतलब क्या होता है? भाग। तो ये लिखा गया है ए के घात यम भाग में जब होता है तो वो क्या होता है? घट जाता है। तो ए के घात यम माइनस यन हो जाएगा, क्योंकि देखिए आधार ए यहाँ पर भी है, आधार ए यहाँ पर भी है। जब आधार समान होता है तो भाग में जो होता है घातें आपस में घट जाती हैं। तो ए के घात यम माइनस यन। अब यहाँ पर देखिए कोई सवाल ले लीजिए, मान लीजिए 3 के घात 2 पूरे का बटा 3 के घात, यहाँ 3 लिख लीजिए, 3 के घात 3 और पूरे के बटा 3 के घात 2। यहाँ हर में है, हर का मतलब भाग में है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। आधार देखिए दोनों में 3 है, तो आधार समान है, आधार को लिख लीजिए। जो घातें हैं वो आपस में घट जाएंगी, क्योंकि भाग में जो घात होती है वो आपस में घट जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 3 के घात 1 बराबर में 3। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 में दिया है ए के घात यम के घात यन। यानी घात के ऊपर घात होता है, इसका मतलब वो गुणा में है। जैसे ए के घाते यम के घात यन है, इसका मतलब यम घाते यन। तो इस पर भी आप कोई सवाल ले सकते हैं। मान लीजिए दिया है आधार 2, 2 के घात 3 है, फिर उसके ऊपर भी घात 4 है। इसको आप लिख सकते हैं 2 के घात 3 गुणा में 4, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है तो उन दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो 2 के घात 3 गुणे 4 बराबर में इसको आप लिख सकते हैं 2 के घात 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ए बी के घात यन। यानी जो घात दोनों पे है वो समान है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ए के घात यन गुणे बी के घात यन, क्योंकि दोनों के घात यन है, यानी दोनों में घातें समान हैं। देखिए आधार दोनों का अलग है लेकिन घात समान है। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप इसको। मान लीजिए 3 के घात 2 और गुणा में 4 के घात 2, क्योंकि देखिए आधार जो है वो अलग अलग होना चाहिए। हमने एक आधार 3 माना है, बी को 4, दोनों आधार अलग है, लेकिन घातें जो दोनों हैं घातें समान हैं। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे है ए के घात ए बटा बी के घात यन। तो ए बटा बी के घात यन है, यानी दोनों के घात यन। इसको आप लिख सकते हैं ए के घात यन बटा में बी के घात यन बराबर में, मान लीजिए आपका ए 2 है और बी 3 है, दोनों का अलग अलग है मान,
क्योंकि आधार अलग अलग है लेकिन घाते जो हैं दोनों पे समान है। इसको लिख सकते हैं 2/3 के घात 4, यानी 2 के घात 4 और बटा में 3 के घात 4। इस प्रकार से घातांकी सवाल को लगाया जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। धन्यवाद।